नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। मार्केट में आज बड़ी गिरावट थी दोस्तों, और जिस तरह से निफ्टी 50 13,328 तक आए, 432 पॉइंट की गिरावट हुई है। सेंसेक्स में 45,553 1406 पॉइंट की गिरावट हुई है। 29,456 में निफ्टी बैंक आया और 1258 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो मार्केट एक तरह से इंडेक्सेस पूरी तरह से क्रैश हुए हैं और स्टॉक्स भी काफ़ी गिरावट आई है। तो इसी के बारे में चर्चा और डिस्कशन करते हैं। वजह यह रही कि जैसे कि ओवरबॉट की स्थिति थी और दिसंबर की स्टार्टिंग में, इवन नवंबर से बताने की कोशिश थी कि कभी भी गिरावट आ सकती है, बड़ी है, बट ये कि जो गिरावट आ रही थी वो बढ़ जा रहा था। आज एक शार्प गिरावट आई है और काफ़ी लोग इसमें ट्रैप हो गए होंगे जो डे वाइज कारोबार करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं। तो ये गिरावट आनी थी, बट एक बड़ी गिरावट है। और दूसरी वजह यह है कि कोरोना का खौफ, जो यूरोपियन कंट्री में पिछले महीने भी इस तरह की खबर आई थी, बट ये है कि एक नई लहर आ रही है करके सुनने में आ रहा है, न्यूज़ आ रही है। तो इंग्लैंड में लॉकडाउन है, क्रिसमस का वीक है, गैदरिंग होगी और ज़्यादा स्प्रेड होगा, फैलेगा। तो इसकी वजह से वहाँ पे हो सकता है तो थोड़ा सा कॉशियस रह रहे हो और लॉकडाउन की स्थिति हो, ये एक कारण रहा है। अब देखना पड़ेगा कि अमेरिकन मार्केट किस तरह से कारोबार करते हैं। इस वक्त यूरोपियन कंट्री में लगभग 2.5 से 3% की गिरावट है। मॉर्निंग में देखना पड़ेगा कितनी गिरावट होती है। भारतीय इंडेक्सेस कारोबार करेंगे 13,328 में है, तो 13,150 13,100 का इसका सपोर्ट रहेगा निफ्टी का। अगर इसको ब्रेक करता है तो वहां से 300-400 पॉइंट नीचे की तरफ लगभग मान के चलिए 12,800 और 12,700 तक आता हुआ देख सकता है निफ्टी 50 में। अब देखिए, अगर गिरावट अगर बढ़ती है तो थोड़ा सा 1-2 दिन देखना चाहिए, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को। वैसे अगर गिरावट अगर बढ़ती है या फिर इसी के आसपास भी रहता है तो देखना चाहिए पहले कि किस तरह का कारोबार कर रहा है 1-2 दिन में। जो शार्प गिरावट आई है, अगर बाउंस बैक होता है तो फिर अपने अनुसार जो करेक्ट हुए स्टॉक उनको देखने की कोशिश करनी चाहिए। स्पेशली देखिए, पिछले अभी लाइव चैट में भी बताने की कोशिश थी कि ब्लू चिप में रहना चाहिए। जो नए निवेशक भी है तो उनको ब्लू चिप में रहना चाहिए, ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो भी पार्ट में। और जो लंबे समय ने जिन्होंने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया था उनको एक तरह से बने रहना चाहिए। 12,550 या 12,700 से ऊपर की तरफ है तो बने रहना चाहिए। देखिए, पिछले नवंबर से 12,400 को जो ब्रेक करके निफ्टी 50 ऊपर की तरफ गया है तो एक तेजी आई है। तो उसका एक ये डाउनफॉल है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बट ये कि फिर भी थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अगर कोरोना का खौफ इंडिया में भी रहता है तो फिर एक ब्रेकडाउन हो सकता है। पहले दिनों में नया साल आएगा 2021, उसके बाद बजट, तो उसके कारण ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अब ये दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है, एक्सपायरी नेक्स्ट वीक होगा। ये वीक छोटा वीक है तो इसमें अप डाउन वॉलेटाइल हो सकता है। मार्केट उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, विक्स भी ऊपर की तरफ जा रहा है, दबाव रह सकता है। तेजी जब होती है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग होते रहनी चाहिए। अगर लंबे समय के लिए भी है 30-40% 50% अगर मिलता है तो हल्का फुल्का, जैसे 100 लिए हैं किसी ने, 20 बेच देना चाहिए। अब देखिए, ये गिरावट आ रही है तो उसमें मौका। अब एल का शेयर देखिए, एल का शेयर बहुत तेजी से लगभग 1330 तक गया, कुछ न्यूज आई उसमें, और उसके बाद जो है डिनाई हुआ तो वो गिर गया और 1150 1160 तक आया, काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। अगर ये नज़र रहेगी, देखिए इसी तरह से फिर वो मौका भी मिलता है। और जैसे कि 3-4 महीने पहले काफ़ी एक तरह से बढ़ नहीं रहा था LNT SBI, तो ये एक तरह से अगर गिरते हैं तो इनमें देखिए, और अपने अनुसार भी देख सकते हो। भारतीय एयरटेल का है, HDFC लिमिटेड है और HDFC बैंक है, ICICI बैंक है। जो ब्लू चिप शेयर्स हैं उनको देखने की कोशिश करनी चाहिए, पार्ट में देखना चाहिए और 2-3 दिन वेट करना चाहिए दोस्तों। तो 1-2 कारण थे ये, एक तो ओवरबॉट की स्थिति है और दूसरा कोरोना का खौफ है, इसके वजह से भी गिरावट है। तो ये 1-2 कारण है और आने वाले समय में ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। अब 1-2 दिन देखिए, ये इस वीक देखिए, उसके अनुसार फिर अपना निवेश या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक तरह से जो डे वाइज कारोबार करते हैं, शॉर्ट टर्म में कारोबार करते हैं, तो उनको अपना पोजीशन काटना चाहिए और स्टॉप लॉस के द्वारा ही कामकाज करना चाहिए। अगर इस गिरावट में किसी को लेना भी है तो ब्लू चिप में ही लेना चाहिए, जैसे कि अब इस यूट्यूब चैनल से बताते रहते हैं। तो दोस्तों, जो आज मार्केट गिरा था उसका अपडेट था। चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। और ज्वाइन बटन के द्वारा जेन्युइन मेंबरशिप ले सकते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।